अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह का टाइम था और मैं आ गई थी छत पे। और आज पेड़ों को पानी नहीं देना था क्योंकि इस वीक में बारिश बहुत हुई है। तो फ़िलहाल ये वही खीरे हैं जो लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। तो दूसरे दिन की क्लिप है और मैंने सोचा कि आज मैं इसको तोड़ लेती हूँ क्योंकि बहुत जल्दी से ये रेड हो जाता है। तो अब इसका रीज़न क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं इसको बहुत बड़ा नहीं करती हूँ, पहले ही तोड़ लेती हूँ। लेकिन ये बहुत जल्दी से रेडिश हो जाता है। तो हालांकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन दिखने में अच्छे नहीं लगते। लेकिन खाने में ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और थोड़ा थोड़ा सा इसमें कड़वापन भी आता है। तो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 6 खीरे मिल चुके हैं मेरे टेरेस गार्डन से। तो खीरे के पेड़ को मैंने, मुझे लगता है कि जुलाई में लगाया था या फिर जुलाई के मिड वीक में मैंने लगाया था, ठीक से मुझे याद नहीं है। तो मेरे पास 15 से 16 खीरे के पेड़ हैं, लेकिन सब में एक साथ खीरे नहीं आते हैं। बस कभी कभी किसी किसी में 1 2 3 ऐसे मिल जाते हैं। तो खैर जो भी मिल रहा है उस पर अल्लाह का बहुत शुक्र है और बहुत अच्छी सब्जियां हैं। तो यहाँ पर पालक दोबारा मेरी निकल आई थी और इतनी प्यारी निकलती है ना कि बस ऐसा लगता है कि इसको तुरंत कट करें और खा लें। इस बीच जो बारिश हुई ना उससे थोड़ा सा मेरा नुकसान हो गया, क्योंकि इसी बीच मैंने सब्जियों के सीड डाले थे। तो कुछ तो मैंने सीडलिंग ट्रे में लगाए थे, लेकिन कुछ को मैंने डायरेक्ट गमले में लगाया था, जैसे धनिया, पालक और मेथी। तो मेथी तो भी अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत है और धनिया अभी तक नहीं निकली। लेकिन पालक और चौराई ये थोड़ा सा मुझे डैमेज दिख रही हैं, क्योंकि बारिश लगातार हुई थी और बहुत नाजुक पेड़ थे। तो कुछ यही हाल इस गमले का भी हुआ था। तो जो आपको बीच बीच में खाली दिख रहा है उसका यही रीज़न है कि जब बारिश शुरू हुई थी ना तो बहुत पानी इसमें भर जा रहा था। तो जब लगातार बहुत बारिश होती है और आपके गमले में होल भी होता है, उसके बाद भी बहुत देर तक आपके गमले में जब पानी भरा रहता है तो ये जो पत्तियों वाली सब्जियां होती हैं ना, इनको नुकसान हो जाता है। तो फ़िलहाल थोड़े बहुत नुकसान आपके चलते रहते हैं। अगर आप गार्डनिंग कर रहे हैं ना तो ऐसे छोटे मोटे से नुकसान आपके होते रहेंगे, उसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वैसे मैं अल्लाह की इस कुदरत को देखे ना बहुत हैरान होती हूँ कि इसको ना ऊपर से जितना कट करते जाते हैं ना, बाद में दोबारा उसी तरीके से फिर निकल आती है। सच में सोचने वाली बात है कि इसी पत्ती को आप तोड़ते हैं या फिर दोबारा ये अपनी शक्ल में उसी तरीके से हो जाती है और बिल्कुल लगता ही नहीं कि हाँ ऊपर से इसकी कटिंग हुई थी। तो अल्लाह की हर एक चीज़ में निशानी है, बस आपको उसको गौर से देखना है और गौर से सोचना है और अल्लाह ताला की हर नेमत का शुक्रिया अदा करना है। कभी फुर्सत मिला करे ना तो इन सारी चीज़ों को गौर से देखा करिए और महसूस किया करिए अल्लाह की खिलकत को। वैसे हो सकता है कि आपके लिए छोटी सी बात हो, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात ये होती है। मैं छोटी छोटी चीज़ों को बहुत गौर से देखती हूँ और बहुत अंदर से उसको फील करती हूँ और बस ऐसा लगता है कि अल्लाह ने कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें बनाई इंसानों के लिए, लेकिन इंसान है कि अल्लाह का शुक्र अदा करता ही नहीं है। तो वैसे ये मामूली सी पालक है और इसकी कीमत बाज़ार में सिर्फ 10 रुपये है, लेकिन अगर आप इसको घर में उगाते हैं ना तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। जो खुशी मिलती है ना वो सिर्फ आप ही महसूस कर सकते हैं। तो फ़िलहाल ये है चाइनीज़ ऑरेंज का पेड़ और इसको मैं लेकर आई थी रमज़ान में। तो उस वक्त इसमें बहुत सारे ऑरेंज लगे हुए थे, लेकिन मेरे पास गमले नहीं थे तो सब गिर गए थे और सिर्फ यही 2 बचे थे। तो अब तक ये ऑरेंज नहीं हुए और हम लोग इंतज़ार करते करते थक गए। कभी कभी अमानत कहती कि मम्मा इसको तोड़ दीजिए, लेकिन मैं इसको ऑरेंज कलर में देखना चाहती हूँ और जब तक टाइम लगेगा मैं वेट करूँगी इंशाल्लाह। तो ये है मेरा केले का पेड़ और इसको मैंने लगाया था जुलाई में और बहुत खूबसूरत इसके पत्ते होते हैं। तो बारिश का जो इस पर पानी गिरा था ना बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो मुझे ना ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में बहुत खुशी मिलती है और ये आप देखें ना गौर से, बहुत प्यारा दिख रहा था ये। और मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको नेचर से बहुत प्यार होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बचपन से नेचर से बहुत लगाव है और मेरा तो मतलब एक दिली सपना है, दिली ख्वाहिश है कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर सिर्फ पेड़ पौधे हों और वहाँ पर सिर्फ नेचुरल चीज़ें हों
और ये एसी, ये बंद कमरे, बहुत दम घुटता है इसमें। तो फ़िलहाल अभी आ गए थे किचन में और इस पालक की हम आज बहुत ही अच्छी सी दाल बनाने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा और दाल की रेसिपी ज़रूर देखिए जाइएगा और ज़रूर इसको बनाइएगा, क्योंकि पालक की बनी हुई हर एक चीज़ बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो वैसे सब्ज़ी बहुत कम पसंद आती है मुझे इसके खाने में, लेकिन जैसे किसी ग्रेवी के साथ इसको बनाना है ना तो बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो खैर ये था सोडा, और वही सोडा जो आप खाने में यूज़ करते हैं। तो इसको जो है 4-5 बार मैंने पानी से धुल लिया था, लेकिन अभी इसमें इसको डिप करेंगे और अच्छे से वॉश करेंगे। तो जितनी भी आपके पास हरी सब्जियां होती हैं ना, उसको आप बहुत अच्छे से वॉश किया करिए, क्योंकि इसमें ना कभी कभी बहुत छोटे छोटे से कीड़े भी होते हैं। अभी बारिश का मौसम है तो कुछ सब्जियों में आपको कीड़े देखने को मिलते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। तो आपको इसको बहुत अच्छे से वॉश करना होता है। तो ये पानी आप फेंके नहीं, बल्कि आपके जो घर में पेड़ पौधे ना उसमें डाल दिया करिए। और साथ ही साथ जैसे आप दाल चावल भी धुलते हैं ना, तो भी उसका जो पानी बचता है ना उसको आप स्टोर करिए, या फिर आप तुरंत उसको जाके पेड़ में डाल दीजिए। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से ये वॉश हो चुकी थी और अभी इसका जो है हम बनाते हैं दाल। तो दाल बनाने से पहले यहाँ पर हम चाट मसाला और आमचूर पाउडर को डब्बे में भर लेते हैं, क्योंकि इनके बिना मेरा कोई भी खाना नहीं बनता है और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो कुछ टाइम पहले ये ख़त्म हो गया था, अभी मैंने फ्रिज खोल के देखा तो लास्ट वाली ग्रॉसरी में मैं लेकर आई थी, तो अब इसको भर लेते हैं। तो वैसे मैं सोचती हूँ ना कि जितने भी मसाले होते हैं उसको मैं घर में रेडी करूँ। जैसे आपका बिरयानी मसाला हो गया, या आपका पनीर मसाला हो गया, चिकन मसाला हो गया। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं ट्राई करूँगी, क्योंकि आपके जो घर के बने हुए मसाले होते हैं ना वो बहुत ही अच्छे होते हैं। और अभी तो हर एक मसाले में आपकी मिलावट आ रही है। तो अगर आप भी अपने घर में मसाले खुद से रेडी करना चाहते हैं तो बहुत आसान है, क्योंकि आपको उसके लिए खड़े मसालों की ज़रूरत होती है और उसके बाद आप उसको घर में लाएं, अच्छे से सुखाएं। लेकिन शॉप पे ख़रीदने से पहले आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि जो लोग मतलब जो ठेले पे ऐसे मसाले खुले हुए लगा के रखते हैं रोड पे, उन मसालों को आप ना लें, क्योंकि आसपास से जब गाड़ियाँ गुजरती हैं ना तो बहुत धूल मिट्टी उस पर आती है, जो कि आपकी सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदेह होती है। तो किसी ऐसी शॉप से मसाले लाएं जहाँ पर मसाले पैक होते हैं पैकेट में। तो फिलहाल जी अभी बना लेते हैं दाल। तो ये है मसूर की ऑरेंज वाली दाल, तो आप इसकी जगह पर मसूर की ब्लैक वाली दाल ले सकते हैं, या अगर आप चाहें तो चने की दाल भी ले सकते हैं, या फिर उड़द की धुली हुई दाल के साथ आप पालक को बना सकते हैं। तो वैसे आमतौर पे मसूर की दाल बहुत कम लोग पसंद करते हैं, लेकिन ये आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। और इसका पेस्ट अगर आप बना के अपने फेस पे अप्लाई करते हैं ना तो बहुत अच्छा इसका मास्क भी रेडी होता है। तो मसाले आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने काश्मीरी मिर्च भी ऐड की थी, क्योंकि मुझे काश्मीरी रेड वाली मिर्ची बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी मैंने उसके अंदर पालक भी ऐड कर दिया है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पालक खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद होता है, लेकिन अगर आप चुपके से ऐसे दाल के साथ या फिर किसी भी ग्रेवी के साथ इसको पीस के ऐड कर लेना, तो सच में आपके बच्चों को बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा और आप उनको खिला भी लेंगे। तो खैर अभी यहाँ पर मेरे बेटे अमान को तो बहुत पसंद है और वो जो है बहुत आराम से खा लेते हैं। तो जब ये वाली दाल बनाएं अपना, तो इसको जो है तड़का देसी घी से दीजिए, क्योंकि उसकी बात ही अलग होती है। तो यहाँ पर मैंने राई का दाना लिया और हींग लिया है, और हींग आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, और जिनको कब्ज़ की शिकायत होती है ना उनके लिए तो बहुत ही अच्छी होती है। तो अगर मसूर की दाल आप बनाते हैं ना तो उसको तड़का प्याज के साथ दीजिए, लेकिन अगर आप चने की दाल बनाते हैं ना तो उसको तड़का आप लहसुन के साथ दीजिए। तो चलिए जी, यहाँ पर बन के रेडी हो गई हमारी दाल, और ये बहुत कम टाइम में बनती है। आप कुकर में 2 से 3 सीटी लगाएंगे और आपकी दाल रेडी हो जाएगी। इससे ज़्यादा अगर आपने बनाया ना इसको तो फिर ये गल जाएगी। तो अभी खड़े खड़े मैं यहाँ पे ये सोच रही थी कि मैं पहले चावल बना लेती हूँ, क्योंकि चावल के साथ इसके खाने का मज़ा ही अलग होता है।
तो साथ ही साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि ये जो चावल का पानी होता है, जब चावल आपका बॉयल होने लगता है, थोड़ा सा पकने में रह जाता है, इसका पानी आप निकाल लें। ये पानी आपके फेस के लिए बहुत अच्छा होता है और आपके बालों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो किचन में बहुत सारी ऐसी पड़ी हैं चीज़ें जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं और आपकी ब्यूटी के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं। तो खैर अभी यहाँ पे मैं हस्बैंड के कपड़े हैंग कर रही थी, तो अभी ना मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था, क्योंकि जब ये इस बार अपने कपड़े धुलने के लिए दे रहे थे ना, तो मैंने अमान के भी कुर्ते दे दिए थे धुलने के लिए। तो वैसे मैं अमान के कुर्ते घर में ही धुलती हूँ और प्रेस भी मैं खुद ही करती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि इस बार धुलने के लिए दे देते हैं, थोड़ा सा उसमें चमक आ जाए। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये जा रहा है तो वापस ही नहीं आएगा। तो फ़िलहाल ये कपड़े तकरीबन 1 महीने के बाद वापस आए और जब मैंने इसमें चेक किया ना, तो अमान के कपड़े इसमें नहीं थे। तो पहले मुझे बहुत गुस्सा आया, मुझे ऐसा लगा कि धोबी कितने लापरवाह हैं, मतलब कि जो कपड़े ले गए उसको दिए नहीं। तो उनसे फ़ोन करके पूछा गया और उन्होंने यही कहा कि उसके साथ ऐसा कोई कपड़ा नहीं था और वही कपड़ा मैंने दिया है जो कपड़े आप लोग दिए हैं। खैर उनकी इस लापरवाही पे मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा शायद अल्लाह की यही मर्ज़ी रही हो और हो सकता है किसी ऐसे घर में वो कपड़ा गया हो जहाँ किसी बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत रही हो। तो फ़िलहाल अल्लाह अगर कुछ लेता है ना तो कुछ देता भी है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जब आती हैं ना लाइफ में, तो तकलीफ़ होती है वक्ती तौर पे, लेकिन फिर बाद में आपको उसमें गौर फिक्र करना चाहिए कि पता नहीं अल्लाह की क्या मसलियत है। वैसे मैं अपनी बात बताऊँ ना, तो मुझे ना अपनी चीज़ों को बहुत संभाल के रखने की आदत है और कोई भी चीज़ अगर टूटती है या खो जाती है ना, तो मुझे बहुत दुख होता है। आप मतलब आपको थोड़ा सा हो सकता है ताज्जुब भी हो, लेकिन अगर मेरी सुई भी खो जाती है ना, तो भी मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि मैं हर चीज़ को बहुत प्यार से और संभाल के रखती हूँ। तो फ़िलहाल कोई चीज़ गई तो कोई चीज़ अल्लाह ने मुझे दिया भी। तो वैसे बिन मांगे अगर कोई चीज़ आपको मिल जाती है ना, तो उसको यही समझते हैं कि ना वो अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा है। तो यहाँ पर मुझे कारपेट मिली है और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी है ना कि मतलब उसकी जितनी तारीफ़ करें कम है। और सबसे अच्छी बात तो ये ना कि मेरे सोफ़े से मैच हो गई और बस ऐसा लगा कि सचमुच ये अल्लाह की तरफ से दिया हुआ तोहफ़ा है। तो किसी ने मुझे उसको दिया है और मैंने उसको ख़रीदा नहीं है, लेकिन दिल बहुत खुश हो गया मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है ग्रो बैग और अभी इसके बारे में हम पूरा डिटेल से बात करेंगे। तो कुछ कमेंट मेरे पास आए थे कि आप इन गमलों के बारे में ज़रूर बताइए। तो वैसे अगर आप नहीं भी पूछते ना तो भी मैं आपको बताती, क्योंकि मुझे कोई चीज़ अगर पसंद आती है ना तो मैं उसको दूसरों तक पहुंचाना चाहती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है शायद किसी को नीड हो या फिर किसी ने कहीं पर देखा है और वो ये जानना चाहता है कि कहाँ से ये बैग मिले हैं। तो फ़िलहाल जी बहुत ही अच्छे बैग हैं और बहुत ही काम के बैग हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 3 तरीके के ग्रो बैग हैं। तो सबसे पहला वाला ये है और ये बहुत अच्छा है। जैसे आप जो है धनिया उगाते हैं, पालक या मेथी, सोया, यानी जितनी भी हरी हरी छोटी छोटी सब्जियां होती हैं, पालक हो गई या फिर आपकी चौराई हो गई, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी ये ग्रो बैग है। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 9 इंच और इसकी चौड़ाई है 24 इंच। तो ये मुझे 5 पीस मिल गए थे 740 रुपये में और इन सारे बैग को मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था। और आप जब उस पर जो है ग्रो बैग करके सर्च करेंगे ना तो आपको ग्रो बैग दिख जाएंगे और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो इसके पहले मैंने अपने टेरेस पे सीमेंट के गमले रखे, आपने देखा जो भी मैंने सब्जियां लगाई हैं। तो सच में यकीन मानिए, अगर मुझे पहले से इन बैग का अंदाज़ा होता है ना तो मैं उसमें इतनी मेहनत नहीं करती, क्योंकि वो सारे गमले छत के ऊपर रखे हैं और 3rd फ्लोर तक गमले को चढ़ाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था और मुझे नहीं पता है कि अल्लाह ने मुझे कैसी ताकत दी वहाँ तक ले जाने की, लेकिन बहुत मुझे मेहनत लगी है। तो अगर मुझे सच में पहले से पता होता है ना तो मैं ये सारे ग्रो बैग यूज़ करती। अभी तक मुझे अफसोस हो रहा है कि काश कि मैंने वो सीमेंट के गमले नहीं रखे होते और ये सारे पहले ही मुझे दिख गए होते। तो हालांकि मुझे पता था, लेकिन जब तक आप उसकी क्वालिटी को चेक नहीं करते हैं ना तो आपको यकीन भी नहीं होता है। और मेरी थोड़ी सी ये आदत है ना कि मैं जब तक चीज़ों को अच्छे से देख नहीं लेती हूँ, उसकी क्वालिटी को परख नहीं लेती हूँ, तब तक मैं चीज़ों को लेती नहीं हूँ।
तो सीमेंट के गमले भी काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आप छत पे गार्डनिंग कर रहे हैं और आपको वहाँ पे ज़्यादा सब्जियाँ लगानी है तो आप कोशिश करें कि ग्रो बैग का यूज़ करें, क्योंकि आप सीमेंट के बहुत सारे गमले नहीं रख सकते। तो अफसोस मुझे इसी बात का है कि पहले से अगर मैंने ये सारे बैग लिए होते ना तो इसको ऊपर तक चढ़ाने में मुझे कोई मेहनत भी नहीं लगती और बहुत सारे बैग मैं वहाँ पे रख सकती थी। तो जिस वक्त मैं सीमेंट के गमले रख रही थी उस वक्त मुझे इन बैग के बारे में पता था, लेकिन मैंने इसको ये सोचा था ना कि जब तक इसको मैं टच करके नहीं देख लूँगी कैसे पता चलेगा इसकी क्वालिटी कैसी है। तो बस उसी बीच मैं एक नर्सरी पर गई थी और किसी ने ऐसे ग्रो बैग वहाँ पे रखे हुए थे पेड़ लगाने के लिए। तो मैंने उसको टच करके देखा तो मुझे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी क्योंकि हम सारे गमले रख चुके थे और आगे मुझे लाना भी था। लेकिन फिर मैंने वहीं पे स्टॉप किया और मैंने जो अपना प्लान चेंज किया और मैंने उसी वक्त सोच लिया कि अब ग्रो बैग यूज़ करेंगे। तो ये है 16 इंच का गमला और जो है इसमें आप जितनी भी आपकी सब्जियां होती हैं, जैसे मिर्च का पेड़ हो गया, बैगन के हो गए, टमाटर के हो गए, और यानी कोई भी आप ऐसी बेल वाली सब्जियां ना लगाएं जिसकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं, क्योंकि ये छोटे पेड़ के लिए। तो इसमें साइज़ आपके 10 नंबर से स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि आप ऐसे टमाटर, मिर्च, बैगन के पौधे लगा रहे हैं ना तो 16 इंच का बैग लीजिए, क्योंकि जो छोटे गमले होते हैं ना उसमें आप सब्जियां लगाते हैं तो उसमें पेड़ की ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होती है, और प्लस गर्मी के मौसम में ना आपकी मिट्टियाँ बहुत जल्दी से सूख जाती हैं। और आप 16 इंच का बैग यूज़ करिए ऐसी सब्जियों के लिए, उसके लिए बहुत अच्छी रहेगी। आप इसमें कोई भी सब्ज़ी लगा सकते हैं जिसकी जड़ें ज़्यादा नहीं बढ़ती हैं। तो ये बैग भी आपको 740 में 6 पीस मिल जाएंगे, लेकिन जो पहले मैंने आपको बैग दिखाया धनिया पालक के लिए तो वो 740 में आपको जो है 5 पीस मिल पाएंगे, लेकिन आपको ये 6 पीस मिल जाएगा उतने ही प्राइस में। लेकिन इसमें ऑफ़र के बाद आपको मिलता है। तो जब मैंने ख़रीदा था तो ऑफ़र था, तो टाइम टाइम पे ऑफ़र चेंज भी होते रहते हैं, लेकिन अगर आपको अभी ज़रूरत है तो आप सर्च कर सकते हैं, हो सकता है कि यही ऑफ़र उसमें अभी हों, लेकिन इसके प्राइस और ज़्यादा थे। तो जिस वक्त मैंने इसको मंगवाया था तो कुछ बैग में मुझे 40% ऑफ़ मिले थे और कुछ में मुझे 60% ऑफ़ मिले थे। तो अब बात कर लेते हैं लास्ट वाले बैग के बारे में, और ये ग्रो बैग है आपके फलों के पेड़ के लिए और इसकी लेंथ है 24 इंच। तो अगर आप अपने घर में फल के पेड़ लगाना चाहते हैं ना तो इससे छोटे गमले मत रखिए, क्योंकि 24 इंच में कम से कम आपके फल के पेड़ ग्रोथ अच्छे करते हैं। तो वैसे आप छोटे गमले में लगाते हैं तो पेड़ तो बढ़ जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसमें अच्छी ग्रोथ हो या अच्छी फ्रूटिंग हो। तो खैर इस गमले की चौड़ाई भी 24 इंच है और लंबाई भी इसकी 24 इंच है। तो फलों के पेड़ों के साथ साथ ये आपके सब्जियों के पेड़ों के लिए बहुत अच्छे हैं। जैसे आप बेल वाली सब्जियां लगाते हैं, जैसे आपने कद्दू लगाया, लौकी लगाया या तुरई, नेनुआ या फिर करेला, तो उनके लिए आपको ऐसे ही बड़े साइज़ के ग्रो बैग की ज़रूरत होती है। तो अगर आप भी अपने छत पे फल के, सब्जियों के पेड़ पौधे लगाना चाहते हैं तो सीमेंट के गमले, मिट्टी के गमले या फिर प्लास्टिक के गमले इनको अवॉइड कीजिए और इस तरीके के ग्रो बैग मंगाइए, आँख बंद करके मंगाइए, क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी में, और इसकी जो लाइफ है ना तकरीबन 5 से 6 साल तो होगी। वैसे जो सीमेंट के गमले होते हैं वो तुरंत टूट जाते हैं, मेरे कई गमले टूटे हैं और इसीलिए मैंने अपना प्लान भी चेंज किया। और सबसे अच्छी बात ये ना कि आपकी छत पे बिल्कुल भी वेट नहीं होगा, क्योंकि छत पे काफ़ी ज़्यादा वज़न हो जाता है। और अगर आपको ज़्यादा सब्जियां लगानी तो एक ग्रो बैग रखिए, इस पर कोई भी वज़न नहीं, सिर्फ आपकी मिट्टी का वज़न होगा। और जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने छत पे गमले नहीं रख सकते थे, तो उनके लिए ग्रो बैग बहुत अच्छा है और इसमें सब्जियों और फलों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। तो फ़िलहाल अभी तो मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको लिया है और इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो जैसा कि मैंने लोगों से सुना है कि ये बहुत अच्छा बैग होता है और बहुत अच्छा यूज़ करने में होता है, और सबसे अच्छी खासियत इसकी यही है ना कि आपकी छत पे कोई भी वज़न नहीं होता, बस नाम भर का वज़न होगा, और ज़ाहिर है आपकी मिट्टी उसमें होगी तो थोड़ा बहुत तो उसका वज़न होगा ही। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।